चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जी हमारा टॉपिक है टूवर्ड्स डिक्शनरीज। हमारी जर्नी डिक्शनरी की तरफ रवाना है। हमने उसको अप्रोच करने के लिए जिन जिन चैलेंजेस का सामना करना है, आज हम उन चैलेंजेस को डिस्कस करेंगे कि किस तरह, किस वे में हम डिक्शनरी को अप्रोच कर सकते हैं राइट वे में। तो कह रहा है कि लिस्ट्स, टपल्स एंड स्ट्रिंग्स। अब लिस्ट जो होती हैं, क्या वो चेंजेबल होती हैं या नहीं होती। अगर आप पार्टिसिपेट करेंगे तो आप सबकी भी रिवीजन हो जाएगी और एक जो है ना इंटरेस्ट भी बिल्डअप हो जाता है। तो कोशिश किया कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा कीन इंटरेस्ट के साथ जो है ना लेक्चर में लेक्चर कह रहा हूँ कि डिस्कशन में पार्टिसिपेट किया कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपके जहन में वो मैंने जो पहले बात की है कि आपकी मेमोरी जो टेम्पररी है वो परमानेंट में कन्वर्ट हो जाए। तो जी सर। लिस्ट जो होती है उसके अंदर हम इजाफा कर सकते हैं, जबकि टुपल्स जो होते हैं या टपल्स जो होते हैं उसके अंदर हम इजाफा नहीं कर सकते। और स्ट्रिंग्स जो है वो डाटा टाइप है, होल्ड एलिमेंट्स विद ओनली इंटीजर इंडेक्सेस। कह रहा है कि लिस्ट, टुपल्स और स्ट्रिंग्स जो हैं वो एलिमेंट्स को होल्ड करती हैं। किस तरह से? उनके इंडेक्सिंग के लिहाज से। उसके अंदर जो इंडेक्सेस होते हैं वो इंटीजर्स होते हैं, ज़ीरो से स्टार्ट हो के ऑन दी वर्ड। सेकंड पे आइए। कह रहा है इन एसेंस ईच एलिमेंट हैज़ एन इंडेक्स। ये देखिए कि हमारे पास एलिमेंट है 45, इसका एक प्रॉपर इंडेक्स है हमारे पास 0। सपोज किया इसका हमारे पास इंडेक्स है 1, ये है कोडिंग। आगे आ जाते हैं 4.5, इसका इंडेक्स हमारे पास आ जाता है 2। तो हर एलिमेंट के अगेंस्ट हमें एक इंडेक्स जो है वो प्रोवाइड किया गया है। तो इन एसेंस ईच एलिमेंट हैज़ एन इंडेक्स। हम जानते हैं कि हर एलिमेंट का कोई ना कोई एक ख़ास इंडेक्स होता है, यानी उसकी लोकेशन होती है। मैं अगर कोई चीज़ बाहर से जो है वो मंगवाता हूँ, तो मेरे एड्रेस पे पहुँचेगी तो वो मुझे लोकेट किया जाएगा। सबसे पहले मेरी कंट्री को लोकेट किया जाएगा, भई आपकी कंट्री क्या है? जी मेरी कंट्री पाकिस्तान है। कंट्री के बाद उसकी सब डिवीज़न जो है वो क्या होगी? उसकी प्रोविजन लेवल पे डिवीज़न होगी। तो वहाँ पे उसका पूछा जाएगा कि प्रोविंस कौन सा है, पंजाब है, सिंध है, सरहद है, बलूचिस्तान है। तो वहाँ पे आप अपना प्रोविंस जो है वो बताएंगे। लेट्स सपोज हमने कहा पंजाब है, कंट्री हमारी पाकिस्तान है। अब पंजाब के अंदर जो डिवीज़न है, डिवीज़न आपकी कौन सी है? 9 डिवीज़न है। अब फर्ज किया जी लाहौर है। अब लाहौर के अंदर जो डिवीज़न आ गया, अब लाहौर डिवीज़न के अंदर जो अजला हैं वो कौन कौन से हैं? उस अजला के अंदर हम आए कैटेगरी में। और उस ज़िले के बाद ये आपकी तहसील कौन सी है? तहसील के बाद आपका शहर कौन सा है? शहर के बाद आपका गांव, उसके अंदर कस्बा आप कह लें। या इन चीज़ों को अगर इग्नोर हम करते हैं तो उसके बाद पूछा जाता है आपका मोहल्ला, आपके करीब तरीन कोई मशहूर इमारत हो, कोई जगह हो, वो बताएं। उसके बाद आपसे गली पूछी जाती है, मोहल्ला पूछा जाता है, और आखिर पे आपका एड्रेस जो है वो नाम पता के साथ। तो इस तरह पूरी दुनिया के अंदर आपकी एक स्पेसिफिक लोकेशन है जिसके ज़रिए आपको ट्रेस किया जाता है। अगर इंटरनेट प्रोटोकॉल की बात की जाए तो इंटरनेट के ऊपर यही लोकेशन आपका आईपी एड्रेस कहलाता है, जो आप इंटरनेट के ज़रिए जो है वो किसी के दूसरे लैपटॉप को एक्सेस करते हैं। तो ये आईपी एड्रेस जो है वो आपका लोकेशन है, डिजिटल लोकेशन आपकी इंटरनेट के ऊपर आप कहाँ पे सरवाइव कर रहे हैं। तो ये एक फिजिकल और एक डिजिटल, ये तो हो गया डिफरेंस इनका। अब हमने ये जान लिया कि एलिमेंट का भी एक खास जो है वो इंडेक्स होता है, लोकेशन होती है, विच कैन ओनली बी एन इंटीजर, जो कि सिर्फ और सिर्फ इंटीजर हो सकती है।
एंड अ वैल्यू विच कैन बी ऑफ एनी टाइप। लेकिन जो एलिमेंट है या जो वैल्यू है वो चाहे तो इंटीजर हो सकती है, चाहे तो स्ट्रिंग हो सकती है। ठीक है, कंडीशन है सिर्फ और सिर्फ इंडेक्स पे, एलिमेंट में कंडीशन नहीं है या वैल्यू में कंडीशन नहीं है। इन द अबव लिस्ट टोपल द फर्स्ट एलिमेंट हैज़ की 0 एंड वैल्यू 45। तो फर्स्ट एलिमेंट का हम अगर बात करें तो वैल्यू 45 के अगेंस्ट हमें जो इंडेक्स है वो ज़ीरो है, ना कि अल्फ़ाबेट की सूरत में ए है। तो ये वो बताना चाह रहा है कि अगर आप डिक्शनरी को लोकेट करेंगे तो आप जिस लोकेशन का इस्तेमाल करेंगे वो उसका इंडेक्स कहलाएगी, और आपका जो इंडेक्स होगा वो खालिस्तान इंटीजर होगा, वो कभी भी जो है अल्फ़ाबेट की सूरत में नहीं हो सकता, स्ट्रिंग नहीं हो सकता। यहाँ पे अगर आपको कोई बात समझ नहीं आई तो पूछ लीजिए। अच्छा, अब एक क्वेश्चन है, कह रहा है व्हाट इफ वी वांट टू स्टोर एलिमेंट्स विद नॉन इंटीजर इंडिसेस आर कीज। अगर हम इसको कीज के साथ या इंडिसेस के साथ एलिमेंट्स को स्टोर करते हैं तो क्या रिजल्ट आएगा। अब आप इसको एज अ जो है वो प्रैक्टिस के लिए ले लें वर्क। तो आप सब ने जो है इसको सर्च करना है, देखना है, और सब ने जो है वो रिज़ल्ट निकालना है। और कल इंशाल्लाह अगर क्लास होती है तो उसमें हम देखेंगे कि आप सब की अप्रोच जो है वो किस किस तरह से आप सब ने इसको देखा है, किस नुक्ता नज़र से। और फिर इसका मकसद क्या है, इसका एक मकसद है। इसका मकसद ये है कि अगर कोई डायरेक्ट और राइट अप्रोच के साथ क्वेश्चन को हल करके सही आंसर लेके आएगा तो इसका मतलब है कि वो बाकियों तक भी बात पहुंच जाएगी कि असल अप्रोच ये है इस क्वेश्चन को हल करने की। और अगर माजरत के साथ कोई जो है वो भाई या सिस्टर जो है उससे नहीं हल हो पाता, या उनकी अप्रोच जो है वो आंसर तो ठीक ले आती हैं लेकिन अप्रोच उनकी दुरुस्त नहीं होगी, तो वो जो अप्रोच है तो फिर हम उसको डिस्कस करेंगे कि हमारी अप्रोच यहाँ पे डिस्कस जो है वो करने लायक है कि हमारी अप्रोच ठीक नहीं है। तो हम अपनी अप्रोच को क्वेश्चन हल करने की जो अप्रोच है उसको फिर सीधा कर सकेंगे किसकी मदद से, जिन लोगों ने सही सवाल को सही अप्रोच के साथ हल किया होगा। तो ये फ़ायदा होता है जो है वो डिस्कशन का इकट्ठे। तो ये सब आप काइंडली जो है वो देखिएगा, कल इंशाल्लाह फिर हम इसको जो है ना वो डिस्कस करेंगे। यस सर। आगे आ जाते हैं जी डिक्शनरीज। इन पाइथन यू कैन यूज ए डिक्शनरी टू स्टोर एलिमेंट्स विद कीज ऑफ एनी हैशेबल टाइप्स। हैशेबल टाइप्स के अंदर अब आप देख लीजिए कौन कौन सी टाइप्स हैं। इंटीजर हो सकती है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर हो सकता है, बुलियंस हो सकता है, स्ट्रिंग्स हो सकती हैं, टुपल्स हो सकता है। बट नॉट लिस्ट्स एंड डिक्शनरीज देमसेल्व्स। लेकिन बजाते खुद लिस्ट और डिक्शनरी नहीं हो सकती। उसके अंदर कोई फ्लोटिंग पॉइंट नंबर हो सकता है, कोई इंटीजर हो सकता है, कोई बूलियन टाइप नंबर हो सकता है, वैल्यू हो सकती है, स्ट्रिंग्स हो सकती है। लेकिन बजाते खुद टुपल्स या डिक्शनरीज जो हैं वो नहीं हो सकती। एंड वैल्यूज़ ऑफ एनी टाइप्स, और यह किसी भी किस्म की आप वैल्यू ले लें तो वो आप इसके अंदर दाखिल नहीं कर सकते। अब फर्ज कर लें ये हमारे पास एग्जांपल है 45। ये क्या है जी बताइए, ये है नंबर, इंटीजर। टीचर सर। ये है कोडिंग, ये क्या है, स्ट्रिंग है सर। स्ट्रिंग है। अब इसने क्या लिखा है, 1000 लिखा है, ये हम आगे जाके डिस्कस करते हैं। 4.5, सर फ्लोट। 2000। ठीक है। अब ये बता रहा है कि ये क्या है, ये कीज हैं। ऊपर हमने पढ़ा है, अब जरा ये क्रिटिकल एनालिसिस हम करने जा रहे हैं। ये है हमारे पास इंटीजर जो ऑलवेज ऑलवेज जो है वो इंटीजर होगा। ये कीज हैं हमारे पास, इंडिसेस हैं, इंडेक्स। जबकि नीचे उसने एक कंडीशन बयान की है कि आप स्टोर कर सकते हैं एलिमेंट्स को विद द हेल्प ऑफ कीज। तो जब आप कीज इस्तेमाल करेंगे तो कीज कौन कौन सी टाइप की हो सकती है, की इंटीजर भी हो सकती है, की फ्लोट भी हो सकती है, की स्ट्रिंग भी हो सकती है। तो अब आपको ये मेथड समझ आ गई, अप्रोच समझ आ गई कि यहाँ पे उसने इंडेक्सेस की जो इंटीजर की बजाय ये नाम क्यों लिखा है। अगर कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए।
जी जी सर। अच्छा, इसमें मज़े मज़े की बात ये है कि अगर उसकी डिफ़ॉल्ट इंडेक्सेस की बात करेंगे तो उसके अंदर हमें इंटीजर ही वैल्यू उसके लोकेशन को गेट करना पड़ेगा। क्या ये बात आप समझ पा रहे हैं? अगर डिफ़ॉल्ट डिफ़ॉल्ट कीज़ होंगी। जी सर। लेकिन अगर हम कीज़ खुद से प्रोवाइड करेंगे तो उसके अंदर हम इंटीजर्स भी प्रोवाइड कर सकते हैं, फ्लोट भी प्रोवाइड कर सकते हैं, तो बुलियन भी प्रोवाइड कर सकते हैं, स्ट्रिंग भी प्रोवाइड कर सकते हैं, एज वेल एज टपल्स। लेकिन लिस्ट की और डिक्शनरी की इजाज़त नहीं है क्योंकि वो बड़ी हो जाएंगी, उसको मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। तो की जो है वो मुख्तसर होती है, मुख्तसर नंबर भी हो सकता है, मुख्तसर नाम भी हो सकता है, मुख्तसर ट्रू फॉल्स भी हो सकता है, मुख्तसर टपल्स भी हो सकता है ब्रैकेट की सूरत में, ठीक है ना। तो आपके पास ये आपकी कंडीशंस हैं जो आप अप्लाई कर सकते हैं, लिस्ट और डिक्शनरी को इस्तेमाल नहीं कर सकते। अच्छा, अब हमने ये देख लिया कि ऊपर वाली जो चीज़ें हैं ये हमारे पास वैल्यूज़ हैं, ये 45 कोडिंग 4.5 789, और नीचे वाली जो उसके अगेंस्ट आप उसकी लोकेटर कह लें, लोकेटर, तो वो लोकेटर्स क्या हैं, वो हैं उसकी कीज, चाबियां हैं। ऊपर वाला आप ताला समझ लें, लॉक समझ लें, और नीचे वाली की समझ लें। अब होना तो ये चाहिए कि एक ताले की होती है, उसके बगैर नहीं खुल सकता। लेकिन यहाँ पे इसको इस अंदाज से ले लें कि एक ताला ऐसा है कि उसको जिस चाबी से भी खोलें वो खुल जाता है, और बाज़ औक़ात आपने ऐसा एक्सपीरियंस भी किया होगा, कभी मोटर बाइक को कोई चाबी दूसरी लगा दी तो उससे भी वो स्टार्ट हो जाती है, काम चल जाता है। या कोई और किसी किस्म का आपको एक्सपीरियंस यकीनन कभी ना कभी एक दो बार हुआ होगा ज़िंदगी में। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये ऑलवेज ऑलवेज कंडीशन नहीं है, बल्कि अगर डिफ़ॉल्ट वैल्यू की बात करेंगे तो उसके अंदर हमारे पास डिफ़ॉल्ट इंडेक्स जो है वो इंटीजर की सूरत में होगा ऑलवेज। पाइथन उसको ऑलवेज ऑलवेज इंडेक्स को इंटीजर में जो है वो प्लेस आउट करेगी। अदरवाइज अगर हम इंटीजर खुद से देना चाहते हैं, सॉरी कीज खुद से देना चाहते हैं, तो फिर हम हमारी मर्जी है कि हम उसको फ्लोट दे दें, इंटीजर दे दें, बुलियन दे दें, स्ट्रिंग दे दें, या टुपल्स दे दें। लेकिन लिस्ट और डिक्शनरी किसी सूरत भी नहीं दी जा सकती। यहाँ तक क्लियर है जी आपको? अब देखिए आगे, हमने ये डिक्शनरी बनाई, आपको पता है कि डिक्शनरी बनाने का मेथड क्या है। डिक्शनरी का हमने एक वेरिएबल इस्तेमाल किया, डिक का, इज इक्वल टू का मतलब है असाइन टू। उसके बाद हमने दरमियानी ब्रैकेट का इस्तेमाल किया। उसके अंदर जो हमारे पास स्टांस है वो क्या है, सबसे पहले हम की लिखते हैं और उसकी वैल्यू, यानी चाबी और फिर ताला, चाबी ताला, चाबी ताला, इस तरह आप इसको इस सीक्वेंस में लिखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखा है की, फिर है वैल्यू, दरमियान में हम क्या करते हैं, कॉलन का इस्तेमाल करते हैं, और एक की वैल्यू के दरमियान में हम कोमा का इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, की हमारे पास है नम, जो कि एक बुल बुलियन है, फ्लोट है, या इंटीजर है, या स्ट्रिंग है, बताइए मुझे जी। सर कौन सा स्ट्रिंग एक्टिव है है? ना। जी हाँ, जी हाँ, स्ट्रिंग है। अगर यहाँ पे ट्रू और फॉल्स की सूरत में होता तो फिर हम क्या कह सकते थे, ये बुलियन है, ठीक है वो भी स्ट्रिंग ही, लेकिन वहाँ पे उसकी खास प्रॉपर्टी है कि वहाँ पे वो एज अ स्ट्रिंग एक्ट नहीं करेगी बल्कि एज अ बुलियन एक्ट करेगी। वहाँ पे उसकी डोमिनेंसी जो होगी वो एज अ बुलियन होगी, एज अ स्ट्रिंग नहीं होगी। ये बात क्लियर है जी आपको? यस सर। यस सर। चलें जी, हमारे पास जो मेथड है लिखने का वो है की और वैल्यू, उसके बाद कॉमा, फिर की और वैल्यू, कॉमा, की और वैल्यू, कॉमा, की और वैल्यू, कॉमा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमने की के अंदर असाइन किया है स्ट्रिंग को, और वैल्यू जो है वो इंटीजर है। यहाँ पे बिल्कुल इसके बरक्स हो गया है, यहाँ पे की आ गई है इंटीजर वैल्यू, जबकि वैल्यू जो है वो क्या हो गई है, स्ट्रिंग। तो अब आपके सामने
अगर कोड आ जाए कि डिक्शनरी जो है वो किस किस पॉसिबिलिटी, डिक्शनरी की क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, तो आपने जो है वो घबराना नहीं है सबसे पहले। और की इस तरह भी लिखी जा सकती है की वैल्यू डिक्शनरी में, और की वैल्यू इस तरह भी लिखी जा सकती है। ये दोनों मेथड जो हैं वो इस्तेमाल किए जा सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट हमारे पास देख लें, ये इंटीजर है और दूसरी फ्लोट है। तो ये आपको मुख्तलिफ पॉसिबिलिटीज़ बताई जा रही हैं कि डिक्शनरी के अंदर की वैल्यू क्या क्या हो सकती हैं। क्लियर है जी? चले, तो यस सर। द डिक्शनरी डाटा स्ट्रक्चर हमने क्या देखा, क्या होता है? तो इन पाइथन अ डिक्शनरी इज ए मैपिंग बिटवीन अ सेट ऑफ इंडेक्सेस, कीज एंड अ सेट ऑफ वैल्यूज। तो की और वैल्यूज का ही एक कॉम्बिनेशन होता है जिसको कोमा से की मदद से, सॉरी, ये क्या नाम है इनसे नहीं, कॉलन, कॉलन की मदद से जो है ना वो सेपरेट किया जाता है। द आइटम्स इन ए डिक्शनरी आर की वैल्यू पेयर्स। तो इसके अंदर जो हमारे पास डिक्शनरी के अंदर वैल्यूज होती हैं वो किसकी सूरत में होती हैं? की वैल्यू पेयर्स की सूरत में। अकेली वैल्यू नहीं हो सकती डिक्शनरी के अंदर। डिक्शनरी कहते हैं जिसके अंदर की और वैल्यू दोनों मौजूद हों। आप आपने कभी फिजिकल डिक्शनरी देखी हो, उसका इत्तेफाक हुआ हो देखने का, तो उसके अंदर आपके पास जो है वो कीज मौजूद होती हैं। जैसे ए के साथ जो वर्ड शुरू हो रहा है वो उसका जो आगे उसके साथ वाला कम्बिनेशन है वो किस किस पेज पे है। उसके बाद ए के साथ आगे नेक्स्ट जो है लेटर लगाते हैं, फिर ए के बाद मजीद नेक्स्ट लगाते हैं, तो इस तरह ये एक सीक्वेंस चलता है लोअर से हाई लेवल की तरफ। तो यहाँ पे भी हमने देखा है कि डिक्शनरी के अंदर एक उसकी की होगी, चाबी होगी, और एक उसका ताला होगा जिसकी मदद से हम उस ताले को खोल सकते हैं। अदरवाइज हम उसको लोकेट भी नहीं कर सकते अगर हम कोई और की जो है वो किसी को असाइन कर देंगे। अच्छा, कह रहे हैं द डिक्शनरी डाटा स्ट्रक्चर, इसके अंदर आ जाता है कीज कैन बी एनी पाइथन डाटा टाइप। अब आपने देख लिया ना ऊपर कंडीशन जो है पहले थी लेकिन अब नहीं थी। कंडीशन कहाँ पे है? डिफॉल्ट, डिफॉल्ट पैरामीटर की सूरत में। लेकिन अगर हमने खुद से देना चाहते हैं तो फिर हम क्या कर सकते हैं कि कीज कैन बी एनी पाइथन डाटा टाइप। तो वो हमने ऊपर देख लिया, यहाँ से बात क्लियर है कि की जो है वो स्ट्रिंग भी हो सकती है, की इंटीजर भी हो सकती है, ये भी इंटीजर है, और यहाँ पे ये हमारे पास स्ट्रिंग आ गई, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए वैल्यू जो है, वैल्यू वो हमारे पास फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है, यहाँ पे वैल्यू हमारे पास स्ट्रिंग आ गई है, यहाँ पे वैल्यू हमारे पास इंटीजर आ गई। तो अब आप ये कॉम्बिनेशन देख लीजिए कि हम वैल्यू कौन सी इस्तेमाल कर सकते हैं, किस टाइप की इस्तेमाल कर सकते हैं, और की जो है वो किस टाइप की इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह जिस तरह कीज जो है वो किसी भी डाटा टाइप्स की हो सकती हैं, तो वैल्यूज भी जो है वो पाइथन के अंदर किसी भी डाटा टाइप्स की हो सकती हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे शर्त क्या है? अब वो दोनों की आपने कंपैरेटिवली सुनना है। शर्त यह है कि बिकॉज कीज आर यूज्ड फॉर इंडेक्सिंग। तो कीज चूंकि इंडेक्सिंग के लिए इस्तेमाल होती हैं, लोकेशन ट्रेस करने के लिए इस्तेमाल होती हैं, दे शुड बी इम्यूटेबल। वो इंटरचेंजेबल नहीं होनी चाहिए, वो चेंज के काबिल नहीं होनी चाहिए। वगरना आप क्या करेंगे, एक ताले को हर चाबी से खोल लेंगे? क्या ख्याल है? तो वो कह रहा है कि एक ताले की एक स्पेसिफिक चाबी हो, खा वो किसी भी डाटा टाइप की हो, लेकिन चाबी एक स्पेसिफिक होनी चाहिए। डाटा टाइप उसकी कोई भी हो जाए लेकिन चाबी एक होनी चाहिए। ये नहीं है कि पहले आपने जो इस्तेमाल किया, ये देखिए, पहले आपने ये 45 को एक्सेस किया है नम से, नम की से। फिर आपने 45 को कहा जी मेरा दिल कर रहा है कि मैं 1000 से एक्सेस करूं। तो 1000 से कैसे एक्सेस हो सकता है जबकि उसकी एक स्पेसिफिक की है जो कि नम है। आपने कोडिंग को एक्सेस करना है तो आप सिर्फ और सिर्फ 1000 से एक्सेस कर सकते हैं। अदरवाइज ना 2000 से कर सकते हैं, ना 3.4 से कर सकते हैं, ना नम से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बता रहा है आपको कि कीज़ की डाटा टाइप तो मुख्तलिफ हो सकती है लेकिन उसकी जो इंडेक्सिंग है वो इम्यूटेबल होनी चाहिए, फिर चेंज नहीं करनी उसको। अच्छा, वैल्यूज़ के अंदर क्या कह रहा है? वैल्यूज़ के अंदर भी कह रहा है कि वो किसी भी डाटा टाइप्स की हो सकती हैं, लेकिन वैल्यूज़ कैन बी म्यूटेबल और इम्यूटेबल। लेकिन वैल्यूज़ की सूरत में ये गुंजाइश मौजूद है कि आप उसको आइदर म्यूटेबल बना लें और इम्यूटेबल। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको टपल्स की सूरत में कर लें। अगर आप यहाँ पे टपल्स ऐड कर देंगे नम 45 की जगह,
अगर आप ट्रिपल्स ऐड कर देते हैं वैल्यू में तो वो क्या हो जाएगा, इम्यूटेबल। और अगर आप 45 लिखते हैं और बाद में इसको अपग्रेड करना चाहते हैं, अपडेट करना चाहते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है जी? चलें जी, अब हम इसको करते हैं जी समराइज। हमने जो पढ़ा उसका खुलासा क्या है। कह रहा है कि टू समराइज डिक्शनरीज कैन कंटेन एनी एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स। हमने देखा स्ट्रिंग है, इंटीजर है, बुलियन है, टुपल्स है, बट नॉट लिस्ट एंड डिक्शनरीज। ठीक है, तो जो एलिमेंट्स हैं वो डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। अच्छा, कह रहा है कि कैन कंटेन ओनली यूनिक कीज, जो हम ऊपर बात कर चुके हैं कि हर ताले की एक यूनिक स्पेसिफिक की होनी चाहिए। डाटा टाइप उसकी चेंज हो सकती है, बट की जो है वो यूनिक होनी चाहिए, डुप्लीकेट नहीं होनी चाहिए। डुप्लीकेट होगी तो हर ताला जो है वो हर चाबी से, एक ताला जो है हर चाबी से खुल जाएगा। तो ऐसा नहीं करना। ठीक है, अब यहाँ पे हम चाह रहे हैं डिक्शनरी हमारे पास है जी ए, उसके अगेंस्ट हमारे पास वैल्यू 1, ए इंटू टू, बी इंटू टू। अब देखिए यहाँ पे वो आपको समझाना क्या चाह रहा है। कह रहा है कि हमारे पास एक की है ए, उसके अगेंस्ट हमने वैल्यू असाइन की 1। हमारे पास एक की है ए, की हमारे पास सेम ही है, डुप्लीकेट आ गई, लेकिन हमारे पास ताला क्या हो गया, चेंज हो गया। आगे कह रहा है कि हमारे पास की जो है वो बी है और उसके अगेंस्ट ताला जो है वो 2 है। अब हम कर रहे हैं प्रिंट डिक्शनरी को। हमारे पास आउटपुट क्या आएगी, ज़रा गौर कीजिएगा आउटपुट पे। आउटपुट आ रही है A2 B2। ठीक है, यानी आउटपुट हमारे पास आ रही है ये चीज़। अब आपका क्वेश्चन हो सकता है कि पहले वाली आउटपुट जो है वो क्यों नहीं आई, जबकि ए जो है वो इसके साथ भी है, इसके साथ भी है, लेकिन वैल्यू जो है वो 1 वाली नहीं आई, जबकि 2 वाली एक्सेस हुई है। इसकी क्या वजह है? तो बाद वाली वैल्यू जो कि अपडेट हो गई है, इस वजह से आउटपुट के अंदर ए के अगेंस्ट हमें 2 जो है वो एक्सेस हुआ है। अगर हम A2 पे है वो क्या आनी थी, A:1। क्लियर है जी? यस सर। जी सर। कह रहा है कैन बी इंडेक्स्ड बट ओनली थ्रू कीज। कह रहा है कि आप इंडेक्सिंग कर सकते हैं, यानी लोकेशन फाइंड कर सकते हैं, लेकिन किसकी मदद से, आया वैल्यू की मदद से या कीज की मदद से। तो की इज एन आईपी एड्रेस ऑफ वैल्यू। इसको आप इस सेंस में ले लें कि की जो है, की ये आपकी लोकेशन है। आपने अपने घर का पता फाइंड करना है, तो उसको लोकेशन उसकी क्या होगी, आपका गली, आपका मकान नंबर, आपका मोहल्ला, शहर, ज़िला, तहसील, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो उसकी जो लोकेटर एलिमेंट है वो क्या है, कीज। क्लियर है जी? यस सर। डिक्शनरी टू थी हमारे पास, डिक्शनरी टू थी हमारे पास। हम चाह रहे हैं कि ये जो टू है ना, टू वैल्यू, ये हमें रिटर्न हो जाए। किस तरह रिटर्न होगी, इसका एक स्पेसिफिक प्रोसीजर होगा डिक्शनरी को एक्सेस करने का। वो क्या है, वो ये है कि सबसे पहले आपकी जो डिक्शनरी का नेम है वो नेम लिखेंगे। अब चूंकि मेथड इस्तेमाल हो रहा है लोकेटर का, लोकेशन फाइंड करने का या इंडेक्सिंग का, तो आपने इंडेक्सिंग के अंदर हमने पढ़ा है कि डिक्शनरी का नाम इनटू स्क्वायर ब्रैकेट और उसके अंदर उसकी की। तो जब हम ये कहेंगे कि फलां की जो है उसकी वैल्यू बताओ, ठीक है, चाबी नंबर 1 की हमें वैल्यू बताओ, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 1। चाबी नंबर 2 की 2, चाबी नंबर 3 की 3। ठीक है, तो हर की एक स्पेसिफिक वैल्यू होगी। तो यहाँ पे ए हमारे पास बताइए क्या आएगा, A1 आएगा या A2 एक्सेस होगा हमें? A2 होगा, अपडेट हो गया। नहीं,
ये देखिए क्या कह रहे हैं। गौर कीजिए जरा। सोचिए सोचिए कि यहाँ पे यहाँ पे द एलिमेंट ए कॉलन टू विल ओवरराइड द एलिमेंट ए कॉलन वन। ये वाला जो की पेयर है, की वैल्यू पेयर, ये इसको ओवरराइड कर देगा बिकॉज ओनली वन एलिमेंट कैन हैव की ए, क्योंकि एक ही की जो है वो हो सकती है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, कैन बी इंडेक्स बट ओनली थ्रू कीज। कीज की मदद से हम इंडेक्सिंग कर सकते हैं, लेकिन अब यहाँ पे क्या आ रहा है, डिक्शनरी टू इंटू ए। हमने कहा जी डिक्शनरी टू के अंदर जाओ और ए की जो है ना की नंबर ए, उसके अगेंस्ट हमें वैल्यू असाइन करके दो, क्या आएगी। तो कह रहा है कि विल रिटर्न वन बट, अच्छा ये हमें जो ये चीज़ है ये क्या रिटर्न करेगी, वन। बट डिक टू, अगर हम इसको इंडेक्स करते हैं इंटीजर की मदद से, ज़रा देखिएगा, विल रिटर्न एन एरर सिंस देयर इज नो एलिमेंट विद की जीरो इन डिक टू। ठीक है, तो यहाँ पे ये की वैल्यू पेयर है। अब देखिए, अब वो डिक्शनरी टू के अंदर जाएगा, ज़रा मेरी आवाज़ आ रही है ना आपको। जी सर, जी सर। अब देखिए ज़रा एक टेक्निकल पॉइंट है। अब हमने ऊपर देखा कि आउटपुट जो है वो ए के अगेंस्ट हमने वन भी दी हुई है, ए के अगेंस्ट हमने टू भी, ज़रा इसको देखिएगा। ए के अगेंस्ट वन भी है, ए के अगेंस्ट टू भी है। अब वो क्या करेगा, जो इंटरप्रेटर होगा वो चलेगा पूरी डिक्शनरी के ऊपर, और पूरी डिक्शनरी में से अगेंस्ट जो सबसे लेटेस्ट अपडेटेड वैल्यू होगी ना उसको उठा के लेके आएगा। तो मुझे बताइए इसमें से जो लेटेस्ट अपडेटेड वैल्यू दोनों में से कौन सी होगी। सर टू। टू होगी। वेरी गुड, टू वाली। ठीक है ना। अब इसमें क्या हो रहा है कि इसके अंदर पूरी की पूरी डिक्शनरी के अंदर ऊपर इंटरप्रेटर फाइंडर जो है चलेगा, और वो सबसे जो लेटेस्ट अपडेटेड वैल्यू होगी ना उसको उठा के लेके आएगा। जबकि इंडेक्सिंग में क्या होगा, इंडेक्सिंग में डिक्शनरी के अंदर जाएगा और पहले पेयर से स्टार्ट करेगा, जहां पे उसको वैल्यू मिल जाएगी वहीं पे वो वैल्यू क्या करेगा, रिटर्न करेगा। ये बात समझ आ गई है जी। यस सर। ये एक टेक्निकल पॉइंट है जी। ठीक है ना। जब हमें आउटपुट चाहिए है तो आउटपुट उसमें से लेटेस्ट अपडेटेड देगा, लेकिन इंडेक्सिंग में चूंकि वो जीरो से स्टार्ट होता है, ऐसे ही है ना जी। तो शुरू से स्टार्ट होगा तो जहां पे उसको उसकी मुमकिना इंडेक्स के ऊपर वैल्यू मिल जाएगी वहां पे वो वैल्यू रिटर्न कर देगा। अब मुझे बताइए कि जब उसने कहा कि हमें ए के अगेंस्ट वैल्यू दो डिक्शनरी टू में, और डिक्शनरी टू के अंदर गया, उसने कहा कि ए के अगेंस्ट तो वैल्यू वन है, वो तो आगे गया ही नहीं। गुजार साहब वो तो आगे गया ही नहीं, आपके पास टू नहीं आ सकता। उसने ए के पास गया, ए के पास उसको वैल्यू वन मिल गई, उसने फौरन से पहले जो है वो रिटर्न करवा दी, उसने आगे जाने की जहमत ही नहीं की। क्लियर है जी। यस सर। लेकिन लेकिन अब ये क्या कह रहा है, कह रहा है बट डिक्शनरी टू इंडेक्स जीरो विल रिटर्न एन एरर। एरर क्यों रिटर्न करेगा, सिंस देर इज नो एलिमेंट विद की जीरो इंडेक्स टू। अब हमने पढ़ा है कि अकेले एलिमेंट का इंडेक्स तो जीरो वन टू थ्री हो सकता है, ये ऊपर चलते हैं। अकेले एलिमेंट्स का इंडेक्स तो देखिए जीरो वन टू हो सकता है, लेकिन पेयर की बात हमने की नहीं थी, तो पेयर का तो कोई इंडेक्स नहीं ना हो सकता। पेयर का इंडेक्स नहीं ना हो सकता फिर। तो पेयर का चूंकि इंडेक्स नहीं होता, तो जब हम उसको जीरो इंडेक्स पे कह रहे हैं कि डिक्शनरी टू के अंदर जीरो इंडेक्स बताओ, तो वो कहेगा कि भाई ये तो पेयर है। इंडेक्स तो वैल्यू का होता है, एलिमेंट का होता है, सिंगल का। ये तो पेयर है, तो पेयर का तो इंडेक्स नहीं होता, तो लिहाजा वो क्या करेगा,
एरर जनरेट करेगा। आगे आ जाए। जी जी मैं सुन। आपकी आवाज़ दरमियान से समझ नहीं आ सकी। राइट सर। अच्छा जी, आगे कह रहा है कि टू समराइज डिक्शनरी कैन नॉट बी कॉन्कैटिनेटेड। कॉन्कैटिनेट नहीं हो सकती, क्यों नहीं हो सकती आगे चल के देखते हैं। अच्छा, कह रहा है कैन बी नेस्टेड। नेस्टेड हो सकती हैं कैसे? फॉर एग्जांपल डी डिक्शनरी है हमारे पास, उसके अंदर की है फर्स्ट, उसके अंदर की है हमारे पास फर्स्ट। उसके अंदर हमने क्या किया है, एक डिक्शनरी के अंदर मजीद डिक्शनरी बना दी है वैल्यू की सूरत में। ये देखिए ज़रा, इसको हम कहते हैं जी डिक्शनरी विद इन ए डिक्शनरी। क्लियर है जी? ये डिक्शनरी एक मेन डिक्शनरी है, इसके अंदर ये डिक्शनरी वैल्यू की जगह पे असाइन हुई हुई है, तो इसको हम कहते हैं डिक्शनरी विद इन ए डिक्शनरी। तो कैन बी नेस्टेड, नेस्ट हो सकती है। किस तरह? डी की डिक्शनरी हमारे पास है फर्स्ट, वैल्यू के अंदर हमारे पास मजीद डिक्शनरी है। अब सेकंड जो है, सेकंड डिक्शनरी हमारे पास है, इसकी की हमारे पास है सेकंड, और इसकी वैल्यू क्या है, टू और ए। अब ज़रा देखिएगा कि दोनों का पैटर्न सेम है। अगर की सिंगल है तो यहाँ पे भी की सिंगल है, ठीक है, ये की सिंगल है। यहाँ पे अगर वैल्यू के अंदर उसने डिक्शनरी इंपोर्ट की है, तो यहाँ पे भी वैल्यू के अंदर उसने डिक्शनरी ही इंपोर्ट की हुई है। ठीक है, तो फॉर्मेट जो है वो अगर सेम होगा तो फिर क्या हो सकता है, कैन बी नेस्टेड। ठीक है, आगे चलते हैं। कह रहा है कैन बी पास्ड टू ए फंक्शन। एक फंक्शन को असाइन की जा सकती है, एंड विल रिजल्ट इन ए पास बाय रेफरेंस। और किस तरह होगी? इंडेक्सिंग के जरिए नहीं, रेफरेंस के जरिए से। एंड नॉट पास बाय वैल्यू। देखिए, ये पास बाय रेफरेंस और पास बाय वैल्यू, ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं, इसको हम करते हैं डिस्कस। एंड नॉट पास बाय वैल्यू बिहेवियर सिंस दे आर म्यूटेबल। चूंकि ये चेंज हो जाते हैं, लिहाजा हम इसको रेफरेंस की मदद से असाइन करेंगे, बाय वैल्यू नहीं करेंगे। आप ज़रा देखिए, ये जी हमारे पास फंक्शन है जी, डिफाइन किया हमने फंक्शन। हमारे पास डी के अंदर, फर्स्ट के अंदर हम इसको क्या कर रहे हैं, नेस्टेड कर रहे हैं। वन, टू, थ्री, हमने ये वैल्यू असाइन की। अच्छा, कह रहा है डिक्शनरी हमारे पास क्या है, ये वाली डिक्शनरी। फर्स्ट के अंदर जाओ, वैल्यू के अंदर डिक्शनरी है वन कॉलन वन। सेकंड के अंदर जाओ, टू कॉलन ए। ये वाली डिक्शनरी हमने प्रिंट की है जी, परेशान नहीं होना। अच्छा जी, अब क्या कह रहा है, कह रहा है कि प्रिंट करवाओ डिक्शनरी को, इस डिक्शनरी को। और क्या करो, फंक्शन वन जो है उसके अंदर जो डिक्शनरी है उसको असाइन करो। तो फंक्शन वन के अंदर जो डिक्शनरी है उसको हमने क्या किया, प्रिंट किया। फिर कह रहा है प्रिंट करो डिक्शनरी, ये वाली, ये जो ऊपर वाली है। ठीक है, अब देखिए हमारे पास आउटपुट जो आई है वो किस तरह से आई है। फर्स्ट के अंदर गए वन कॉलन वन, सेकंड के अंदर गए टू कॉलन ए, सेम आ गया। ठीक है, अब ज़रा देखिए, हमने जब इसको नेस्टेड किया, हमारे पास आउटपुट आ गई फर्स्ट, वन, टू, थ्री। ये देखिए,
सेकंड के अंदर हमारे पास आ गया की, सेकंड के नाम से कॉलन, और इसके अंदर हमारे पास वैल्यू के अंदर आ गई डिक्शनरी 2 × A। अब हमने किया क्या है कि हमने एक की वैल्यू पेयर यहाँ से ये लिया है, ठीक है जी, और एक की वैल्यू हमने पेयर जो है वो खुद से डिक्शनरी के अंदर असाइन कर दिया। इस बात की समझ ना आई हो तो पूछ लें। असल डिक्शनरी हमारे पास ये थी, हमने क्या किया, की वैल्यू पेयर को चेंज कर दिया, इस वाले की वैल्यू पेयर को चेंज कर दिया नई डिक्शनरी के साथ। कोई बात समझ ना आई हो तो पूछ लें। जी सर। कर दें थोड़ा रिपीट। जी गुजार साहब आवाज़ आ, हाँ आ रही। सर, नहीं मैं आवाज़ नहीं आ रही थी आपकी। अच्छा जी। डिक्शनरीज कह रहा है, टू समराइज डिक्शनरीज कैन बी आइट्रेटेड आर लूप्ड ओवर, एक दूसरे के ऊपर आइट्रेट हो सकते हैं, लूप चल सकता है, इनका लेयर लेयर बन सकती है ना, ठीक है। लेकिन बशर्ते फॉर्मेट जो है वो किस तरह का होना चाहिए, उसकी क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, वो हम इसके अंदर देखते हैं। कह रहे हैं कि डिक्शनरी हमारे पास की है फर्स्ट वैल्यू है 1, की है सेकंड वैल्यू है 2, ये हमारे पास डिक्शनरी है। फॉर आई, आइट्रेशन के लिए आइट्रेट करना है ना हमने, फॉर आई इन डिक्शनरी, डिक्शनरी के हर की के ऊपर प्रिंट कर दो आई, डिक्शनरी का हर की जो है उसको क्या कर दो, प्रिंट करवा दो। इस कोड की समझ ना आई हो, ये देखिए, ये है आई, आई से क्या मुराद है, की, ये सर ये देखिए, हम चाह रहे हैं कि हमें ये जो कीज़ है ना डिक्शनरी की कीज़, ये हमें चाहिए है कि डिक्शनरी के अंदर जितनी कीज़ हैं उसकी एक लिस्ट तैयार कर दो, राइट। हम क्या करेंगे, हम एक कोड लिखेंगे आइट्रेशन का, आइट्रेट कर रहे हैं ना, हर एलिमेंट के ऊपर जब हम कोड अप्लाई करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, आइट्रेशन, आइट्रेट। तो हमने इस पूरी डिक्शनरी के ऊपर आइट्रेशन करनी है, और क्या बाहर निकालना है, हमने निकालना है की वैल्यूज, की वैल्यूज। तो की वैल्यूज क्या है हमारे पास, फर्स्ट है, सेकंड है और थर्ड है। अब हम किस तरह निकालेंगे, असल बात ये है, हम कहेंगे फॉर आई इन डिक्शनरी, आई से क्या मुराद है, कीज। तो फॉर आई इन डिक्शनरी, डिक्शनरी के अंदर जो कीज हैं उन्हें क्या करो, प्रिंट कर दो कीज को। तो यहाँ पे अगर मैं ये लिखूं एड टेक्स्ट, ये देखिए, अगर मैं ये कहूँ कि फॉर, ये बड़ा कहाँ से होगा, अच्छा ये लिखाई नज़र आ रही है जी आपको, जी सर। फॉर कीज इन डिक्शनरी, ठीक है, इंडेंट किया हमने, एंटर। अब क्या होगा, और प्रिंट होगा। अच्छा जी, हमने कहा प्रिंट करवा दो इसको, कीज को, ले जी, ये अगर कीज यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, कीज जो हैं, कीज हमारे पास, हमने क्या किया है कि कीज को चेंज किया है आई के साथ। ये बात क्लियर है जी।
जी सर, वो आई की जगह हमने कीज लिख लिया है बस। इस कोड को ज़रा इसके साथ मैच करके देखें। हाँ, तो यहाँ से आई से क्या मुराद, यहाँ से आई से मुराद क्या लिया हमने, कीज, कि हमें डिक्शनरी के अंदर जितनी कीज हैं उसको क्या करवा दो, प्रिंट। तो हमारे पास जो आउटपुट आई है वो क्या आई है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये हमारे पास क्या आ गई, ओनली द कीज विल बी रिटर्न, हाउ टू गेट द वैल्यूज, ये आपके जिम्मे क्वेश्चन है। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन हो गए जी आपकी तरफ। और उसका होगा फॉर वैल्यू इन डिक्शनरी, प्रिंट वैल्यू। ये आपके जिम्मे है। ये रेहान भाई ने पूछा है। मैं सर बता रहा था, आपने पूछा था ना कि मतलब फॉर की इन डिक्शनरी, वो फिर उसने सारी की दे दी है। और वैल्यू इन डिक्शनरी हो जाएगा तो फिर सर वैल्यूज आ जी जाएंगी। जी, लेकिन वो उसको किस तरह से एक्सट्रैक्ट करना है, इसका आंसर आपने कल देना है, आज नहीं। ठीक है सर। तो कल इंशाल्लाह जो है ना, सभी से जो है वो उनकी अप्रोच के मुतालिक पूछेंगे इंशाल्लाह, कि उनकी अप्रोच क्या थी, उन्होंने किस तरह से, अगर वैल्यूज़ को हमने एक्सट्रैक्ट करना है तो किस तरह से करना है। अच्छा, आगे है डिक्शनरी टू समराइज डिक्शनरीज कैन बी आइट्रेटेड, ये तो हमारे सामने आज ही क्वेश्चन जो है वो हल हो गया। ये कल वाला तो रहने दीजिएगा, ये तो सामने आ गया क्वेश्चन। अच्छा, अब लास्ट टाइम हमने बात की है कीज को एक्सट्रैक्ट करने की, अब हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं वैल्यूज। तो क्या कहेंगे, फॉर आई इन डिक्शनरी। अब कोड थोड़ा सा फर्क है, देखिएगा जरा। यहाँ पे प्रिंट है इनटू आई, स्मॉल ब्रैकेट। यहाँ पे क्या है, प्रिंट है स्मॉल ब्रैकेट डिक्शनरी, लेकिन उसके अंदर हमने क्या किया है, इंडेक्स किया है आई को, डिक्शनरी वाला। तो यहाँ से सिर्फ ये कोड लगाने से, ये वाला हिस्सा जो अंदर वाली ब्रैकेट और आई है, इसके लगाने से हमें क्या रिटर्न हो जाएगा, वैल्यूज। तो वैल्यूज हमारे पास 1 2 3 है। क्लियर है जी। जी सर। यस सर। अच्छा, एडिंग एडिंग एलिमेंट्स टू ए डिक्शनरी। एलिमेंट्स कैसे ऐड करने हैं डिक्शनरी, ये हमारे पास डिक्शनरी है जी। ठीक है, हमने कहा कि डिक्शनरी के अंदर अब एलिमेंट ऐड करना है, क्या की है उसकी फोर्थ, और उसकी वैल्यू कितनी है 4। ठीक है, इसको आप प्रिंट करवाओ। तो क्या करेगा, ये फर्स्ट है 1, सेकंड 2, थर्ड 3। अब बाय डिफ़ॉल्ट इसके एंड के ऊपर जाके इसको क्या करेगा, एक्सटेंड कर देगा, डिक्शनरी को ऐड कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास डिक्शनरी आ जाएगी कुछ इस तरह से। क्लियर है जी। एडिंग एलिमेंट्स टू ए डिक्शनरी, फिर वही बात है कि किस तरह से आप जो है वो ऐड कर सकते हैं। लेकिन लेकिन अब यहाँ पे मसला क्या है, मसला ये है कि अगर दो कीज सेम हो जाएं और उसकी वैल्यू आपने इंटरचेंज करनी हो, तो वो किस तरह होगी। ठीक है, ऊपर हमने पढ़ा है कि ऐड कैसे करना है, लेकिन यहाँ पे ऐड तो हो रहा है, लेकिन ऐड क्या हो रहा है, उसका वैल्यू, उसकी वैल्यू जो है ऐड भी हो रही है और चेंज भी हो रही है। वो किस तरह से होगा, ये देखिए, ये हमारे पास वही पुरानी वाली डिक्शनरी है। हमने कहा डिक इंटू सेकेंड बराबर 4। अब ये सेकेंड है, ये सेकेंड है, कीज हो गई सेम, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4। ये क्या करेगा कि इसको जो अपडेट कर देगा, यहाँ पे 4 जो है प्रिंट करवा देगा। तो जब हमारे पास रिजल्ट आएगा तो कुछ इस तरह का रिजल्ट आएगा। ठीक है, अच्छा, डिलीट कैसे करना है जी, बाय यूजिंग डेल कीवर्ड। ठीक है, डेल का कीवर्ड हम इस्तेमाल करेंगे। ये हमारे पास डिक्शनरी है जी,
ठीक है, हमने कहा जी फोर्थ की के अगेंस्ट 4 नंबर जो इंटीजर है ना वो ऐड कर दो। अच्छा, हमने ऐड करके प्रिंट करवा लिया। अब हमारी पहले वाली डिक्शनरी ये थी, बाद वाली डिक्शनरी ऐड के बाद हमारी डिक्शनरी ये होगी। अब हमें ख्याल आया कि भाईजान ये तो गलती हो गई हमसे, हमने ये तो ऐड करना ही नहीं था। तो इसको अब क्या करें, सारे का सारा जो है उसकी ये धरे पे पानी फेर दें? नहीं, हम करेंगे डेल का कीवर्ड का यूज़। उसको यूज़ कैसे करेंगे? सिंपल, जिस तरह आप इंडेक्स करते हैं सिमिलरली वो कोड लिख के उससे पहले आपने डेल का कीवर्ड लिख देना। तो वो क्या कर देगा, उस कीवर्ड के अगेंस्ट, सॉरी उस की के अगेंस्ट वहाँ पे की वैल्यू पेयर को रिमूव कर देगा। तो वापस आपकी डिक्शनरी एज इट इज़ हो गई। ठीक है, ये देखिए ये आगे वाली डिक्शनरी आपकी वापस प्रिंट हो गई। अब डिलीटिंग एलिमेंट्स टू ए डिक्शनरी। हाउ टू डिलीट एलिमेंट्स इन ए डिक्शनरी आर बाय यूजिंग द फंक्शन पॉप की। पॉप की, ठीक है। अब ज़रा देखिए, ये हमारे पास पुरानी डिक्शनरी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, हमने प्रिंट करवाया डिक्शनरी को, ये हमें प्रिंट करके दे दिया उसने। अब हमने कहा कि फोर्थ की के अगेंस्ट 4 इंटीजर जो है वो प्रिंट कर दो, ऐड कर दो। उसने कहा जी ठीक है, उसने एंड के ऊपर ऐड कर दिया। अब हमने कहा डिक डॉट पॉप फर्स्ट, पहले को पॉप करना है, रिमूव नहीं करना। सिर्फ डिक्शनरी से जो है ना, डिक्शनरी से वहां से रिमूव करना है, परमानेंटली रिमूव नहीं करना। ठीक है, तो क्या करेगा, डिक्शनरी से वो हज़फ कर देगा, तो फर्स्ट जो है वो निकल जाएगा, सेकंड थर्ड और फोर्थ रह जाएगा। ठीक है, अब क्या है हमारे पास, अपडेटिंग डिक्शनरी। डिक्शनरी को अपडेट कैसे करना है, ये हमारे पास डिक्शनरी है जी, हमने कहा जी एज की है और उसके अगेंस्ट हमारी वैल्यू ही है, इसको अपडेट कर दो। तो आपने सिंपल जब भी कोई अपडेशन करनी है की के अंदर, सॉरी डिक्शनरी के अंदर, तो आपने सिंपल नाम लिखना है, वेरिएबल नाम जो डिक्शनरी का होगा, उसके साथ स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर इन्वर्टेड कोमास के अंदर कीज लिखनी है और असाइन कर देनी है जो उसको वैल्यू आपने, वो ऐड अप हो जानी है। तो सिंपल सा डिक्शनरी के अंदर एडिशन का मेथड ये है हमारे पास। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ डिक्शनरी कीज क्या है हमारे पास, प्रॉपर्टीज हैं डिक्शनरी वैल्यूज हैव नो रेस्ट्रिक्शंस, उसकी रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, आज़ादाना हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दे कैन बी एनी आर्बिट्ररी पाइथन ऑब्जेक्ट, वो स्ट्रिंग हो सकता है, वो टुपल हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है, हम आगे देख चुके हैं। हत्ता कि वो डिक्शनरी भी हो सकती है, वैल्यू की जगह हमने क्या देखा था, डिक्शनरी जो इस्तेमाल हुई है ना ऊपर। अच्छा जी, आगे आते हैं। देयर आर टू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर अबाउट डिक्शनरी कीज। क्या, मोर देन वन एंट्री पर की नॉट अलाउड, एक से ज़्यादा की जो है उसकी एंट्री अलाउड नहीं है। मसलन आप कहें जी ये नाम है ज़ारा, ज़ारा के अगेंस्ट हम 2 कीज़ दे दें, यानी ताला एक और चाबियां 2 हो जाएं, तो ऐसा मुमकिन नहीं होगा, एरर हो जाएगा। दूसरी जगह आते हैं, कह रहे कीज़ मस्ट बी इम्यूटेबल। पहले वाली बात है, कोई नई बात नहीं है कि कीज़ जो है वो इम्यूटेबल नहीं होनी चाहिए, जबकि वैल्यू जो है वो म्यूटेबल भी हो सकती है और इम्यूटेबल भी हो। उसकी मिसाल क्या है हमारे पास, उसकी मिसाल ये है कि वैल्यू देखें 2 थी 4 हो गई, 4 हो गई ना, 2 थी 4 हो गई। वैल्यू तो म्यूटेबल हो सकती है लेकिन की जो है की वो इम्यूटेबल चाहिए। अच्छा जी, इन ऑपरेटर जो है, इन ऑपरेटर ये वाला कह रहे हैं नोट दैट द इन ऑपरेटर वर्क्स डिफरेंटली फॉर डिक्शनरीज देन फॉर अदर सीक्वेंसेस, फॉर ऑफसेट इंडेक्सेस सीक्वेंसेस स्ट्रिंग लिस्ट टॉपर्स एक्स इन वाई। मसलन वो कहता है कि चेक करो कि ये जो है एज, एज इन डिक्शनरी, यानी एज का कीवर्ड जो है वो डिक्शनरी की, डिक्शनरी के अंदर है, डिक्ट के जो वेरिएबल है डिक्शनरी है उसके अंदर है या नहीं है।
तो इनका वेरिएबल क्या करता है, प्रेजेंस को चेक करता है, मौजूदगी को जाहिर करता है, आया ये मौजूद है या नहीं है। उसके बाद सॉर्टिंग आ जाती है कीज़ की। डिफाइन करेंगे फंक्शन को, प्रिंट हिस्ट्री। कीज़ क्या है, हिस्ट्री डॉट कीज़, हिस्ट्री को असाइन करेंगे और उसको सॉर्ट कर लेंगे, कीज़ डॉट सॉर्ट। सॉर्ट का ऑपरेटर इस्तेमाल करेंगे तो हमारी कीज़ जो है वो सॉर्ट हो जाएंगी। फॉर की इन कीज़, की ये यहाँ पे एज आ ऑब्जेक्टिव समझ लें, ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्ट टाइप। ये कीज़ क्या है, कीज़ जो आपकी डिक्शनरी की कीज़ है, ठीक है। तो की के लिए कीज़ में क्या करना है, प्रिंट कर दो की कॉमा हिस्ट्री की। तो हिस्टोग्राम हमारे पास क्या किस तरह आएगा, हिस्टोग्राम की सूरत में हम ज़ाहिर करना चाहते हैं, ठीक है। हम कहेंगे एच बराबर है हिस्टोग्राम, उसकी प्रॉपर्टी देंगे और प्रिंट करवा देंगे, तो हमारे पास मेथड जो है वो बड़ा इजी सा है। अब कह रहे हैं कि बिल्ट इन डिक्शनरी फंक्शंस एंड मेथड्स। नंबर एक कंपेयर है। कंपेयर में क्या होगा, पहले और दूसरे को कंपेयर करेंगे स्मॉल ब्रैकेट और कोमा की मदद से। नंबर दो, लेंथ चेक करनी है डिक्शनरी की, तो LEN का ऑपरेटर इस्तेमाल करेंगे और इनटू डिक्शनरी यानी वेरिएबल का नाम लिख देंगे, तो वो हमें लेंथ बता देगा डिक्शनरी की या सॉरी लिस्ट की। इसी तरह हमारे पास स्ट्रिंग है डिक्शनरी, ठीक है। तो क्या करेगा, प्रोड्यूसेस ए प्रिंटेबल स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए डिक्शनरी, तो हमारे पास स्ट्रिंग के अंदर डिक्शनरी को कन्वर्ट कर देगा। फिर इसके बाद है टाइप। टाइप चेक करनी है किसी वेरिएबल की, तो आप वो टाइप के ऑपरेटर से इसको टाइप चेक कर सकते हैं। इसके बाद क्लियर करना है यानी कुछ रिमूव करना है, तो वेरिएबल डॉट क्लियर इनटू स्मॉल ब्रैकेट। इसके बाद कॉपी करना है तो वेरिएबल डॉट कॉपी है। तो ये आपने ऑपरेटर जो है इसको प्रैक्टिस करनी है, इसको इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह अज़ीज़ 10 15 20 बार जब आप एक ही फंक्शन को इस्तेमाल करेंगे, ऑपरेटर को इस्तेमाल करेंगे, तो उसके बाद आपको ये भूलता नहीं है, ठीक है। तो मज़ीद अगर कोई आपका क्वेश्चन है तो बताइए। जी इंशाल्लाह ज़रूर।